जयपुर में 2,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 24 से ज्यादा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 233 परीक्षा केंद्रों पर 11,500 सरकारी वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। पहली पारी में 87,413 उम्मीदवार पंजीकृत हैं, तो वहीं द्वितीय पारी में 91,537 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। 28 फरवरी को 91,068 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। साथ ही इस दौरान परीक्षा में कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जहां सादा कपड़ों, चप्पल और सैंडल में परीक्षार्थियों को आने के लिए कहा गया है। परीक्षा से 1 घंटे पहले सेंटर गेट बंद हो जाएगा। प्रवेश पत्र की फोटो का बारकोड के जरिए उपस्थित अभ्यर्थी से मिलान होगा। चेन या मेटल का आभूषण पहनकर आना निषेध है। मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, किसी विशेष प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी लाना पूरी तरह से निषेध है। प्रवेश पत्र नीला और काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, कोई एक मान्य फोटो युक्त मूल आधार कार्ड, पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आज से रीट परीक्षा, पात्रता परीक्षा शुरू हो गई है, जहां पर कई स्टूडेंट ने पंजीकृत करवाया है। तो कितने स्टूडेंट आज पेपर देंगे, तो कितने स्टूडेंट कल देंगे? साथ ही क्योंकि सेंटर अलग अलग जिलों में भी आता है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं? देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों तक की भर्ती परीक्षा होगी। 27 फरवरी यानी गुरुवार को 2 पारियों में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहली पारी की भर्ती परीक्षा 10 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। वही 28 फरवरी को एक ही पारी में सुबह 10 बजे से भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। भर्ती परीक्षा के लिए 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में दाखिल होना अनिवार्य है। उसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश के 41 जिलों में 1731 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 14,29,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा में शामिल होंगे। पहले दिन लेवल 1 में 3,46,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं लेवल 2 की परीक्षा में 9,68,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं दोनों लेवल के लिए 1,14,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में 233 परीक्षा केंद्र इस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं और 2,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बैठाने या फिर नकल कराने वाले गिरोह जिस तरह से सक्रिय हो जाते हैं, उन्हीं को लेकर पुलिस और एसओजी टीमें जो है पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस की ओर से स्ट्रांग रूम जहाँ पेपर रखा जा रहा है, उसके साथ ही पेपर परीक्षा केंद्र तक लाने और वापस जो अभ्यर्थियों की जो उत्तर कुंजी है उसे वापस संग्रहण केंद्रों तक ले जाने के दौरान कड़ी सुरक्षा का जाब्ता जो है वो साथ तैनात रहेगा। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड जो बनाए गए हैं वो औचक निरीक्षण जो है वो परीक्षा केंद्रों का करेंगे, जिससे गड़बड़ी को रोका जा सके। साथ ही परीक्षा केंद्र पर तमाम जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनकी कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है, दस्तावेज उनके देखे जा रहे हैं, प्रवेश पत्र की जांच की जा रही है। साथ ही फेस रिकॉग्निशन जो टेक्निक है उसका इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे डमी अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा में बैठने से रोका जा सके। वही भर्ती परीक्षा को लेकर नियम कायदे पहले तय कर दिए गए थे, जिनके मुताबिक ही अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी तरह की ज्वेलरी या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो लाने पर, पहन कर आने पर या फिर लाने पर पाबंदी होगी। साथ ही सादा वस्त्र पहनकर आने की भी तस्वीर जो है वो भर्ती परीक्षा में दी गई है, जिससे जो ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने के जो मामले सामने आते हैं उनको पूरी तरह से रोका जा सके। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी लगातार शहर में गश्त कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसके तुरंत जो है उसकी जांच की जा सके और गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। साथ ही यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में दोनों दिन शामिल होंगे। ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति को से निपटा जा सके,
रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही बड़े वाहन जो शहर के भीतर दाखिल हो रहे हैं उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है। भर्ती परीक्षार्थियों को सुविधा जो काउंसलिंग की सुविधा है, अगर भर्ती परीक्षा केंद्र तक जाना है तो पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षित सुविधा जो है वो मुहैया करा रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। साथ ही अभ्यर्थियों के शहर से भीतर से लेकर बाहर तक बस स्टैंड तक लाने के लिए भी उचित यातायात व्यवस्था के इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम जिला स्तर पर प्रदेश भर में बताए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े और किसी तरह की तकलीफ अगर उन्हें होती है तो कंट्रोल रूम पर सूचना देकर वो तुरंत उसका निस्तारण जो है वो करवा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से रीट का महाकुंभ आज से है, जहां पर अभ्यर्थियों की लाइन लगी हुई है। जयपुर में ही बात करें तो 2,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।